हेलो दोस्तों, मेरे चैनल दिलीप की हिंदी कहानी पे आप सभी का स्वागत है। आज एक नई कहानी के साथ आया हूँ मैं। वे तीन शब्द क्या अंजलि को अभय हमसफ़र बना पाया। इस कहानी को हम 3 पार्ट में देखेंगे, 3 भाग में, क्योंकि कहानी लंबी है बहुत, इसलिए हम 3 भाग में देखेंगे। चलो कहानी स्टार्ट करते हैं। दिवाली की उस रात कुछ ऐसा हुआ कि जितना शोर घर के बाहर मच रहा था, उतना ही शोर मेरे मन में भी मच रहा था। मुझे आज खुद पर यकीन नहीं हो रहा था, क्या मैं वही अभय हूँ जो कल था? कल तक सब ठीक था, फिर आज क्यों मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। आज मैंने अपनी ही नज़रों में गुनाहगार हो गया था। किसी से ने सही कहा है, आप दूसरों की नज़रों में दोषी होकर जी सकते हैं, लेकिन अपनी नज़र में गिरकर कभी नहीं जी सकते। मुझे आज भी अंजलि से उतना ही प्यार था जितना कल था, लेकिन मैंने फिर भी उसका दिल तोड़ दिया। मैं आज बहुत बड़ी कशमकश में गुजर रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मैं गलत नहीं हूँ, फिर भी खुद को गुनाहगार मान रहा हूँ। क्या दिल सचमुच दिमाग पर इतना हावी हो जाता है? प्यार की शुरुआत जितनी खूबसूरत होती है, उसका अंत उतना ही डरावना होता है। मैं अंजलि से 1 साल पहले मिला था। क्यों मिला था, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उससे मिलने की कोई वजह मेरे पास थी ही नहीं। जहाँ तक सवाल है कैसे मिला था, तो इसका जवाब भी बड़ा अजीब है। मैं एटीएम से पैसे निकाल रहा था, उसके हाथ से पहले से ही इतना सारा सामान था कि उसका पता ही नहीं चला कि कब उसका एक बैग वहीं रह गया। मैंने फिर उसको एक्सक्यूज मी कहकर पुकारा और कहा, आपका बैग वहीं रह गया था। बस यहाँ हुई थी हमारी पहली मुलाकात। अपने बैग को सही सलामत देखकर वह खुशी से ऐसे उछल पड़ी मानो किसी ने आसमान से चाँद भले ही न सही, लेकिन कुछ तारे तोड़ कर ला दिए हों। लड़कियों को का खुशी में इस तरह का बर्ताव करने वाला फंडा मुझको आज तक समझ नहीं आया। उसकी मधुर आवाज़ में थैंक यू के बदले जब मैंने इट्स ओके कहा, तो बदले में जवाब नहीं आया। सवाल आया, और वह सवाल था, आपका नाम? मैंने भी थोड़े स्टाइल में, थोड़ी शरारत से के साथ अपना नाम बता दिया। जी अभय। ओह, मेरा नाम अंजलि है, उसने मेरे से हाथ मिलाते हुए कहा। भैया, कनॉट प्लेस चलोगे? मैं आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। यह सवाल उसने मुझसे नहीं बल्कि साथ खड़े ऑटो वाले से किया था। नहीं मैडम जी, मैं तो यहाँ एक सवारी को लेकर आया हूँ। यहाँ उनका 5 मिनट का काम है, मैं उन्हीं को लेकर वापस जाऊँगा। ओह, मायूसी से अंजलि ने कहा। मैंने मन में सोचा, पूछूं या नहीं। अब जब इंसानियत निभा रहा हूँ, तो थोड़ी और निभाने में मेरा क्या चला जाएगा। जी दरअसल मैं भी कनॉट प्लेस ही जा रहा हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा आगे जाना है। अगर आप कहें तो मैं आपको वहाँ तक छोड़ सकता हूँ। मैंने अंजलि की तरफ देखते हुए कहा। उसका जवाब हाँ में था। यह उसकी जवान में पहले उसकी आंखों ने कह दिया था। मैंने उसका बैग कार में रखा और उसके लिए कार का दरवाज़ा खोला। रास्ते में हमने एक दूसरे से काफ़ी बातचीत की। क्या आप यहीं दिल्ली से हैं? मैंने अंजलि से पूछा। नहीं, यहाँ तो मैं अपने चाचा जी के घर आई हूँ। उनकी बेटी यानी मेरी दीदी की शादी है, इसलिए आज मैं शॉपिंग के लिए आई थी।
अंजलि ने मुस्कान के साथ कहा, कमाल है दिल्ली जैसे शहर में अकेले शॉपिंग, जबकि आप दिल्ली की भी नहीं है। मैंने आश्चर्य से पूछा। अरे नहीं नहीं, दिल्ली मेरे लिए बिल्कुल भी नया शहर नहीं है। मैं दिल्ली कई बार आ चुकी हूँ। मेरी स्कूल की छुट्टियों से लेकर कॉलेज की छुट्टियां यहीं बीती हैं। इसलिए न दिल्ली मेरे लिए नया है और न मैं दिल्ली के लिए। मैंने और अंजलि ने कार में बहुत सारी बातें की। वैसे मेरे से ज़्यादा उसने बातें की। बोलना भी उसको हॉबी में शामिल है। यह उसके बिना बताए ही मुझे पता चल गया था। उसके साथ बात करते करते पता ही नहीं चला कि कब कनॉट प्लेस आ गया। थैंक यू सो मच, अंजलि ने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा। प्लीज यार, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है। मैं यहाँ तक तो आ ही रहा था तो सोचा आप भी वहाँ तक जा रही हैं तो क्यों न लिफ्ट दे दूं। और आपके साथ तो बात करते हुए रास्ते का पता ही नहीं चला कि कब कनॉट प्लेस आ गया। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, चलिए मुझे भी दिल्ली में एक दोस्त मिला। अंजलि ने कहा, अच्छा, अगर हम अब दोस्त बन ही गए हैं तो मेरी अपनी इस नई दोस्त से कब और कैसे बात हो पाएगी। मैंने अंजलि की तरफ देखते हुए पूछा। वह कुछ देर के लिए शांत हो गई। उसने फिर कहा, अच्छा, आप मुझे अपना नंबर दो, मैं आपको फ़ोन करूँगी। मैंने उसे अपना नंबर दे दिया। अंजलि ने मेरा नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लिया और बाय कहकर चली गई। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मैं भी तो अंजलि से उसका नंबर ले सकता था। अगर उसने फ़ोन नहीं किया तो चलो कोई बात नहीं, मैंने स्वयं को सांत्वना दी। उस दिन मेरे पास जो भी फ़ोन आ रहा था मुझे लग रहा था कि यह अंजलि का होगा, लेकिन किसी और का आवाज़ सुनकर मुझे बहुत झुँझलाहट हो रही थी। मुझे लगा कि अंजलि सच में मुझे भूल गई है। वैसे भी किसी अनजान शख्स को कोई क्यों याद रखेगा। अगर उसे सच में मुझसे बात करनी होती तो मुझे वह अपना नंबर दे सकती थी। अगले दिन सुबह मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। अचानक मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया। हेलो, आई एम अंजलि। मैसेज देखकर मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने मुझे मैसेज किया है। दोस्तों, यदि यह कहानी का पहला भाग है आप सभी को पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों का साथ शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो। कहानी का दूसरा भाग मैं जल्द ही अपलोड करूँगा। इसलिए कहानी को मैं 3 भाग में अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि कहीं नहीं तो कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत।